दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली ये क्लास होती है, सुबह 7:30 बजे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, नई शब्द दिया है यहाँ पर साथियों, और यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गए हैं। और जवाब यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। राइट आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सा। ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि हिंदी वर्णमाला में आपकी 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, आपके छ, त्र, ज्ञ, ठीक है, और एक परिश्रम वाला जो आपका स्राव होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है। कौन शब्द तत्सम है। हमने सभी टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। चलिए यहाँ पर आपका 2 का ऑप्शन राइट यहाँ पर देख सकते हैं। तत्सम शब्द आपका जो है वो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध कारक, और संबंध कारक आपने पढ़ा होगा का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, ऐसे पढ़ा है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर, रा, री, रे, यहाँ पर संबंध कारक आपका चिन्ह होता है, ठीक है। और जिस टॉपिक में आपको समस्या आ रही है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमने सभी टॉपिक वाइज यहाँ पर बनाया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। यहाँ पर देखो अंग्रेजी शब्द क्या है, ड्राफ्टिंग है, और इसका हिंदी शब्द क्या बनेगा। तो इसका हिंदी शब्द जो आपका ड्राफ्टिंग का होता है वैसे शुद्ध देखा जाए तो मसौदा तैयार करना, या कह सकते हैं प्रारूपण। तो 4 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रारूपण। और भी हिंदी में जाएंगे तो होता है मसौदा तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। विलोम युग्म नहीं है। चलिए 5 का जवाब दीजिए, और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट। तो देखिए गुण का है दोष, बिल्कुल सही है। पाप का पुण्य होता है, न्यून का अधिक होता है, बृहद का देखो विशाल दिया है, जो कि एक दूसरे के पर्याय हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, बृहद का होना चाहिए था, लघु होना चाहिए था, ठीक है, लघु होना चाहिए तब आपका सही होगा, अर्थात ये युग्म आपका गलत हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें जो वर्ण बोलते हैं तो उसमें से आपकी जीभ आपकी तालु की स्पर्श करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चा, छा, जा, झा, जिसका जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। चा, छा, जा, झा ये आपके तालव्य में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा। अंगुली पर नाचना, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर सही जवाब अंगुली पर नाचना का अर्थात हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर, किसी की इच्छा अनुसार चलना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ होगा। दांतों तले अंगुली दबाना। चलिए साथियों जवाब दीजिए, अच्छी तैयारी है सभी लोगों की, और काफ़ी अच्छा लगता है जब सभी लोगों के फटाफट आंसर आते हैं। यहाँ पर दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ होता है क्या, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आश्चर्य करना, ठीक है, आश्चर्य करना, ऑप्शन आपका यहाँ पर 8 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्न उत्सव के लिए यहाँ पर बताना है। देखिए अगर कोई उत्सव है या कोई भी चीज़ हो, अगर 25 वर्ष पूरे होते हैं तो उसके लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं क्या बोलते हैं, वेरी गुड, उसे रजत जयंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजत जयंती बोलते हैं। और यहाँ पर हीरक जयंती किसे बोलते हैं, जब 75 वर्ष आपके पूरे हो जाते हैं तो उसे हीरक जयंती बोलते हैं। और यहाँ शताब्दी मतलब आपको पता है कि यहाँ पर 100 हो गया। वहीं पर स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती जो आपके होते हैं देखते हैं मनाते हैं, तो ये आपके 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। चलिए अगला है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है। उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है। उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है, 10 का जवाब देना है, और 10 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन राइट यहाँ पर
बी नंबर हो जाएगा क्रोध। ठीक है, जो आपका क्रोध है ये आपका कैसा है, आपका उपसर्ग रहित है। ठीक है, इसमें भी आपका उपसर्ग है, इसमें भी है और आपका इसमें भी है, लेकिन आपके बी नंबर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? चलिए जवाब दीजिए। या रा ला वा, और ये जो व्यंजन होते हैं ये इन्हें हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, अर्थात इनको बोलने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये अंदर सीधा पेट से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा टकरा के नहीं निकलते हैं, डायरेक्ट ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ बोलते हैं, या रा ला वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। यहाँ पर बताना है कौन सा जो आपका वाक्य है वो आपका शुद्ध है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि एक पानी का गिलास लाओ। तो एक पानी का गिलास ऐसा तो बोलते नहीं है, पानी का एक गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ। पानी का एक गिलास, पानी का कोई गिलास होता है क्या? नहीं होता है ना, गिलास में पानी होता है ना। तो एक गिलास पानी का लाओ, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, एक गिलास पानी का लाओ। वैसे देखा जाए तो और भी इसका शुद्ध बना करता है कि एक गिलास पानी दो, है ना, ऐसा होता है ना। तो वही यहाँ पर एक गिलास पानी का लाओ, ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। चलिए, राम घर गया उसने माँ को देखा, और संयुक्त वाक्य वो होता है जो आपके और से जुड़ा होता है, उसे संयुक्त बोलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है बी नंबर, राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो और शब्द जो आपका आ गया है ये आपके संयुक्त वाक्य में होता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चलिए, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो याद रखिएगा, विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं। ठीक है, तो 11 और 13 यहाँ पर कैसे मिला के 24 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, 24 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा रोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपति कर धनु लेहु यहाँ कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो राम कर धन लेहूँ यहाँ जो अलंकार हो जाएगा 15 में वो आपका अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी से हो जाएगा अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्तनी छांटिए। यहाँ पर ज्योत्सना हमने आपको बताया था, और हमने टॉपिक जो कंप्लीट कराए हैं उनको जरूर देखिएगा। जो रेगुलर रहा है बच्चा उसको हिंदी में तो दिक्कत आ ही नहीं सकती है कभी भी। और यहाँ पर ज्योत्सना जो लिखा जाएगा सही आंसर, चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर ज्योत्सना हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये वाला आपका ज्योत्सना जो लिखा है वो आपका बिल्कुल राइट लिखा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा ज्योत्सना। ठीक है, देखो जा या के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित्री, और कवित्री जो कि आपको हमेशा मिलता है, एग्जाम में भी मिलता है। तो कवित्री सही क्या हो जाएगा 17 में? तो 17 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कवित्री, इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है उज्ज्वल, और उज्ज्वल जो आपका है यहाँ पर सही क्या हो जाएगा उज्ज्वल ऑप्शन आपका 18 का हो जाएगा डी नंबर, ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है छह, बताइए यहाँ पर छह कैसे लिखेंगे सही? तो आपका जो ए नंबर लिखा है ये आपका बिल्कुल सही है, छह इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिजीविषा, और जिजीविषा जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा 20 नंबर? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जिजीविषा। ठीक है, ए नंबर आपका सही लिखा है, जिजीविषा लिखा है इस प्रकार से। अगला यहाँ पर चुनना है विलोम शब्द। विलोम शब्द में कह रहा है कि अनादर का, यहाँ पर बताना है अनादर का विलोम क्या होगा, और अनादर का विलोम यहाँ पर हो जाएगा आदर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञ का विलोम बताइए, अभिज्ञ का विलोम 22 नंबर, अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। ठीक है, क्या हो जाएगा अनभिज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथ का विलोम, अथ का विलोम क्या बनेगा? वेरी गुड, सभी के जवाब आ रहे हैं। अथ का इति होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इति। अगला है करुणा का विलोम शब्द बताइए, करुणा का विलोम,
और करुणा का यहाँ पर कह सकते हैं कि एक दया होती है, और इसका विलोम हो जाएगा 24 को ऑप्शन राइट। यहाँ पर बी नंबर, करुणा का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। ठीक है, करुणा का विलोम क्या हो जाएगा आपका, निष्ठुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिज का विलोम। रिज मतलब होता है गोला जैसा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, और इसका सही हो जाएगा रिज मतलब होता है सीधा, सॉरी, रिज मतलब होता है सीधा, और इसका जो विलोम बनेगा वो वक्र बनेगा। ठीक है, तो 25 को ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीचे चार शब्द दिए, यहाँ पर देख सकते हैं, पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर 3 पर्याय हैं और एक भिन्नार्थी, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 आपके शब्द हैं, इनमें से एक आपका कोई भिन्न होगा। देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं आप। चलिए, यहाँ पर दिया है उत्सव, उत्साह, पर्व और समारोह। यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा कि जो उत्सव होता है, पर्व होता है और समारोह एक में है, लेकिन उत्साह शब्द आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखिए दिवस वाले में, दिवस, वासर, दिन और प्रसून। यहाँ पर बताइए 27 का जवाब यहाँ पर देख सकते हैं कि दिवस। देखिए यहाँ पर वासर मत लगाइएगा, क्योंकि वासर का मतलब यहाँ पर दिन या दिवस होता है। ठीक है, यहाँ पर दिन भी हो गया। जो प्रसून है, प्रसून मतलब होता है जन्मा हुआ, प्रसून मतलब जन्मा हुआ, इस कारण से डी नंबर आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा इन तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनक, स्वर्ण, हीरक और हेम। यहाँ पर बताइए चारों में डिफरेंस आपका कौन सा आ रहा है, कनक, स्वर्ण, हीरक और हेम। तो देखिए 28 नंबर जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, हीरक। हीरक हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, और हीरक मतलब जानते हैं हीरे संबंधित है, वहीं पर कनक और स्वर्ण और हेम मतलब भी आपका कह सकते हैं स्वर्ण या सोना होता है, या हिम या पाला कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही आपके एक है, लेकिन हीरक आपका अलग हो जाएगा, ये सोना से आपका डिफरेंस है। अगला है अश्व, है, तुरंग और कुंजर। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा 29 नंबर कि अश्व, है और तुरंग ये घोड़े के ही आप कह सकते हैं पर्याय हैं, लेकिन कुंजर मतलब क्या होता है, हाथी होता है। ठीक है, ये मतलब हाथी होता है, इस कारण से डी आपसे यहाँ पर कह सकते हैं चारों से डिफरेंस है। अगला है यहाँ पर दिया गया है कि बादल, पयोधर, वारिज और वारिद। यहाँ पर डिफरेंस आपका कौन सा है, अर्थात इन चारों में से भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पर बादल, पयोधर और वारिद तो एक है, लेकिन वारिज मतलब होता है कमल या सरोज या कह सकते हैं जलज। तो यहाँ पर आपका सी नंबर आपका कह सकते हैं डिफरेंस है। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है कि सन्मार्ग का संधि विच्छेद बताइए। सन्मार्ग का संधि विच्छेद बताइए क्या बनेगा, सन्मार्ग। और सन्मार्ग का संधि विच्छेद अर्थात देखो इसे अगर तोड़ेंगे तो आपका बनेगा शतधन मार्ग। ठीक है, शतधन मार्ग बनेगा, जो कि ये आपका व्यंजन संधि है। 31 को ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, व्यंजन संधि। अगला है ज्ञानोदय में संधि बताइए, ज्ञानोदय। और ओ की मात्रा लगा है, अर्थात ये स्वर संधि तो है ही। यहाँ पर कह सकते हैं इसे तोड़ेंगे तो आपका बनेगा ज्ञान धन उदय बनेगा, जो कि आपके स्वर संधि के अंतर्गत आता है, गुण संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे कि निराधार का संधि विच्छेद बताइए, निराधार। और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा निराधार में, तो देखो निराधार का बनेगा निह धन आधार। ठीक है, निह धन आधार आपका बनेगा, तो यहाँ पर आपका ये विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, किसमें विसर्ग संधि है। 34 नंबर। और यहाँ पर नरेंद्र में तो होगा नहीं, सज्जन में भी नहीं होगा और सदैव में नहीं होगा। यहाँ पर दिया है अतएव, अर्थात यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपकी विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। 35 नंबर बताना है, व्यंजन संधि किसमें आपकी है, व्यंजन संधि। तो यहाँ पर दिया है सप्तऋषि, निराधार, सत्कार और हिमालय। आंसर मिल गया होगा आपका। यहाँ पर सत्कार जो आपका है ये आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है,
सद्धनाकार सत्कार, अर्थात यहाँ पर जो आपका सी है यह आपका व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन दिया है कि समास बताना है यहाँ पर कि आपका कौन सा समास है। पीताम्बर में बताइए समास कौन सा है, पीताम्बर में समास कौन सा हो जाएगा। पीताम्बर अर्थात पीला है अंबर जिनका, अर्थात यहाँ पर भगवान विष्णु की बात हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब विशेष अर्थ निकलता है वहाँ पर आपका बहुब्री समास होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है चरण कमल। चरण कमल में यहाँ पर बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा। चरण कमल जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। ये कर्मधारय है, चरण कमल चरण के समान है ना, चरण के समान कमल, यहाँ पर तुलना चरणों की तुलना कमल से की गई है, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला है घुड़सवार। घुड़सवार मतलब होता है घोड़े का सवार, और जहाँ पर विभक्ति लगता है देखो घोड़े का सवार और का आपकी विभक्ति है, और जो का आपका विभक्ति होती है आपके तत्पुरुष समास में होता है। 78 का ऑप्शन राइट 38 का ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा अर्थात चार राहों का समाहार, अर्थात संख्यावाची, अर्थात आपका द्विगु समाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गर्व शून्य। गर्व शून्य अर्थात ये आपका बनेगा गर्व से शून्य। क्या बनेगा, गर्व से शून्य। और यहाँ भी आपको देख सकते हैं कि जो आपका है यहाँ पर करण तत्पुरुष है, क्योंकि से शब्द आपका आता है करण से। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सही विकल्प यहाँ पर चुनना है कि जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे हम लोग वाचाल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो, और जो देखने में प्रिय लगता है उसे बोलते हैं क्या, प्रियदर्शी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्रियदर्शी। अगला है एहसान ना मानने वाला। एहसान ना मानने वाला, और यहाँ पर 43 का जवाब यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, बी नंबर कृतघ्न बोलते हैं, कृतघ्न। ठीक है, और जो एहसान मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं, और जो नहीं मानता उसे कृतघ्न मानते हैं। देखो जितना हमने आपको पढ़ा दिया है, हमने कहा था कि हम टॉपिक ख़त्म करने के बाद आपके जो मॉडल पेपर लाएंगे वो पेपर अगर आप लगा लेते हैं तो आपको यकीन है कि उन पेपर में जो आपने पढ़ा है वो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, और एग्ज़ाम में भी बैठेंगे तब भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, हमने बता दिया है कि हिंदी के लिए ये आपका चैनल बेस्ट है, और अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी चाहे आप यूपीएसआई हो, एमपी हो, राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी की वैकेंसी कोई भी हो, सबकी हिंदी लगभग एक होती है। कहीं पर हिंदी थोड़ा होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है। जैसे पीसीएस में हो गया, लोअर पीसीएस में हो गया, आरओ में हो गया, तो इसमें ग्रामर पोर्शन ज़्यादा होता है, जो कि ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग परेशान मत होइए। हिंदी आप अगर पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से तो हिंदी बिल्कुल से दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बहुत किताबों का सहारा जरूर लेते रहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लक्ष्य पाना है तो आपके हाथ में औजार होना जरूरी है। ठीक है ना, हवा में बातें करना जरूरी नहीं होता है, जब करके दिखा दो तब जरूरी होता है कि नहीं हमने करके दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला कि जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दुर्जेय। क्या बोलते हैं, दुर्जेय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं वयाह संधि। क्या बोलते हैं, वयाह संधि। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और जो कि थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकते हैं। और देखते हैं कि तन को कपड़ा न खाने को रोटी। क्या होता है, न तन को कपड़ा न खाने को रोटी। यहाँ पर जवाब आपका ए भरा जाएगा कि तन को कपड़ा न खाने को रोटी। ठीक है, देखो तन में कपड़ा पहनते हैं और खाना कह सकते हैं कि रोटी, जैसे खाने के लिए रोटी जरूरी है। और वैसे बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास रोटी कपड़ा मकान है तो उसका जीवन सफल है,
रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 की ज़रूरत होती है और इन 3 में ही ज़िंदगी आपकी कट जाती है। अगला है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक है। 47 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार थे। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार विग्रह थे, क्या थे? विग्रह थे। 48 का ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, विग्रह, ठीक है। क्योंकि कृपा तो हो नहीं सकते, अनुग्रह मतलब कृपा होता है, परिग्रह मतलब दान देना, तो दान तो देते नहीं थे, अपरिग्रह से कोई मतलब नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विग्रह। अगला है इनमें से पुल्लिंग नहीं है, इनमें से पुल्लिंग नहीं है। चलिए इसका जवाब आप देते हैं तो समझ जाएंगे कि आप लोग पुल्लिंग की पहचान या स्त्रीलिंग की कर लिए हैं। पुल्लिंग नहीं है। चलिए समय दे रहे हैं आपको, इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 49 नंबर में कि जो आपका दिया गया है बचपन और आपका दिया है समुद्र, ये तो आपके पुल्लिंग हैं। यहाँ पर बात आती है वायु और आपकी कंघी। अब वायु को क्या बोलेंगे, कंघी को क्या बोलेंगे? तो याद रखिए वायु और हवा दोनों में डिफरेंस होता है। वायु जो होती है, ठीक है, वायु ये पुल्लिंग होती है, ये रट लीजिएगा। वायु जो होता है या वायु जो मतलब कह सकते, देखो जरूरी नहीं कि हर एक में कुछ लगे, अपवाद हो सकता है। तो जो वायु है हमेशा पुल्लिंग में ही होता है, लेकिन अगर हवा की बात करें तो हवा आपकी स्त्रीलिंग होती है। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट आपके लिए है कि वायु जो है वो आपका पुल्लिंग होती है और जो हवा होती है वो स्त्रीलिंग होती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट समझ लीजिएगा, जो कि एक अपवाद के रूप में है, ठीक है। और यहाँ पर जो कंघी है वो आपकी स्त्रीलिंग है, अर्थात इसका जवाब आपका डी हो जाएगा, कंघी। समझ में आ गया ना? तो वायु पुल्लिंग और हवा स्त्रीलिंग होती है, रट लीजिएगा। अगला है कुछ चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर किया जाता है। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर किया जाता है। तो भाई चुनाव क्षेत्रों में आपको पता है कि परीक्षण तो होता नहीं है, जैसे ही चुनाव हो गए तो अपने अपने सब घर चले जाते हैं। जो विधायक है अपने क्षेत्र में चला गया, कभी देखने गांव में नहीं आते, तो परीक्षण से तो कोई मतलब है नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं परिसीमन, परिसीमन मतलब होता है सीमा निर्धारण। तो चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर निर्धारण होता है, तो यहाँ पर आपका परिसीमन हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।